उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुज ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया, उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। क्या ये हमारे लिए सच है? परमेश्वर ने अपने उद्धार को यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रकट किया है, और क्योंकि वो आज भी जिंदा परमेश्वर वो हमारे लिए कार्य करता है, वो हमारी आशा है कि हम जब आराधना करते हैं वो इसके लिए आराधना करते हैं क्योंकि हम धन्यवाद के भेंट उस परमेश्वर को चढ़ाए। आइए हम मिलकर जब गीतों को गाते हैं, परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएं और तालियों के साथ, हर्ष के साथ और खुशी के साथ हम उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। सर्वशक्तिमान तू है, एल शदाई, एल शदाई, सर्वशक्तिमान तू है। तालियों के साथ यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा, प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा। एबेनेज़र, एबेनेज़र, अभी तक तू मेरे साथ है। एबेनेज़र, एबेनेज़र, अभी तक तू मेरे साथ है। यहोवा परमेश्वर, तालियों के साथ, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा। मिलकर एक और बार, यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा। चरवाहा है, एल रोई, तू मेरा चरवाहा है। यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा। प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा, यहोवा तारनहारा, यहोवा तारनहारा। तालियों के साथ हम उस परमेश्वर को हम ऊंचा उठाए, उसके नाम को हम धन्य कहे, क्योंकि वो कितना धन्य वो नाम और वो ऊंचा वो नाम जो सारे आदर और महिमा के योग्य है। उसी भजन संहिता 98 के नीचे के भागों में ऐसे लिखा है, ये सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ, वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर्ग सुनाओ, तुरहियों और नरसिंगों फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। आमेन। हम जब ये अगले गीत को हम गाएंगे, वो उनकी पंक्ति ऐसी कहती है कि राज राज के लोग परमेश्वर की स्तुति गाए, और यही परमेश्वर का वायदा है वचन में कि राज राज में परमेश्वर का सुसमाचार फैलेगा और परमेश्वर
उसके नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। आइए हम तालियां बजाकर राज के लोग स्तुति करें क्योंकि यीशु राजा हुआ। देश देश के लोग आनंद करें क्योंकि यीशु राजा हुआ। मिलकर राज के लोग स्तुति करें क्योंकि यीशु राजा हुआ। देश देश के लोग आनंद करें क्योंकि यीशु राजा हुआ। नदियाँ ताली बजाए, पहाड़ झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समुंदर गरज उठे। नदियाँ ताली बजाए, पहाड़ झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समुंदर गरज उठे। तालियों के साथ परमेश्वर की करुणा कितना अनमोल है जो हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन वो हमें दर्शाता है। तेरी करुणा कैसी अनमोल है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल में है। मिलकर तेरी करुणा कैसी अनमोल है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल में है। तेरी धार्मिकता ऊंचे पर्वत समान, तेरे सारे नियम आता सागर समान। मिलकर तेरी धार्मिकता ऊंचे पर्वत समान, तेरे सारे नियम आता सागर समान। नदियाँ ताली बजाए, पहाड़ झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समुंदर गरज उठे। नदियाँ ताली बजाए, पहाड़ झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समुंदर गरज उठे। वो परमेश्वर यहोवा वो कितना महान हो, स्तुति के योग्य खुदावन। आइए हम उसके नाम को साथ मिलकर सराहें और उसके नाम की जय जय करें। यहोवा महान और स्तुति के योग्य है। आओ सराहो, मिलकर उसको भजे। साथ मिलकर यहोवा महान और स्तुति के योग्य है। आओ सराहो, मिलकर उसको भजे। उसके सामर्थ्य की कोई तुलना नहीं, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं। उसके सामर्थ्य की कोई तुलना नहीं, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं। नदियाँ ताली बजाए, पहाड़ झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समुंदर गरज उठे। नदियाँ ताली बजाए, पहाड़ झूम उठे, मैदान प्रफुल्लित हो, समुंदर गरज उठे। आकाश आनंद करे
का भेंट हम उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए, यीशु का नाम जो सारे आदर महिमा जलाल के योग्य परमेश्वर, कितना महान और कितना श्रेष्ठ वो नाम जो सर्वशक्तिमान सर्वदयालु हमारे जीवनों में आज भी अद्भुत कार्य करने वाला वो परमेश्वर जो हमें हर प्रतिदिन हमें अपने राहों पर चलाता है। कौन है उस परमेश्वर के समान सारे जग में, इस सारे पृथ्वी में, जिसका नाम हमारे लिए उद्धार ठहरा। जब हमारे आंखें बंद और हमारे हाथ उस परमेश्वर के और स्वर की ओर उठे हैं, आराधना और समर्पण के साथ जब हम गीत को गाए कि परमेश्वर कोई नहीं तेरे समान, नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर दोनों हाथों को उठाकर पुकारिए उस यीशु नाम को। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई। यीशुआ तेरे
वो कितना ऊंचा और कितना महान परमेश्वर जो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर उतर आया और हमारे लिए उसने क्रूस पर बलिदान किया कि प्रभु हम तेरे हो पाए, तेरे नाम के निमित्त हम बच पाए। आइए हम उस परमेश्वर को सारा आदर और महिमा, सारा जलाल उस परमेश्वर के नाम को हम दे, उस यीशु के नाम को हम ऊंचा उठाए, सिर्फ यीशु ही के नाम को हम ऊंचा उठाए। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशुआ। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशुआ। सारी महिमा तुझको मिले यीशु। हाथों को उठाकर आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। हालेलुया। सारा आदर, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। अभी हमने गाया यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई। यीशु का नाम वैसा नाम है जिसके तुल्य कोई और दूसरा नाम नहीं है, ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पे और ना पृथ्वी के नीचे। क्यों? क्योंकि ऐसा ही नाम परमेश्वर पिता यहोवा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया। ये नाम परमेश्वर पिता ने दिया और उस नाम को देने के द्वारा पिता हम जो मनुष्य हैं हमको एक संदेश दे रहे हैं। जो नाम मैंने अपने पुत्र को दिया है वो नाम तुम्हारे लिए उपलब्ध कराया गया है। सबसे पहले ताकि तुम छुटकारा पाओ। किस चीज से छुटकारा पाओ? उन बंधनों से जो हर व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, हर व्यक्ति बंधन में पैदा होता है। और उस बंधन से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, जिसे हम बड़े दिन के समय में हम मनाते हैं। लेकिन केवल उसके आने से काम पूरा नहीं हुआ, काम की शुरुआत हुई। और फिर 30 साल, 32 साल, 33 साल, 33.5 साल इस पृथ्वी पर रहकर अच्छे अच्छे काम करके लोगों को चंगाई देना, रिहाई देना, लोगों को पाप के शैतान के बंधनों से छुड़ाना और हर प्रकार के रोगों को चंगा करना, ये प्रभु की सेवकाई थी प्रचार करने के अलावा। फिर भी उसका उद्देश्य इस पृथ्वी पर आने का पूरा नहीं हुआ। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु को एक मार्ग अपनाना था। वो मार्ग था कलवरी की ओर। और उस यात्रा पर जब यीशु मसीह चल पड़ा, बीच बीच में समय आए जब यीशु बहुत बोझ से दबकर, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि वो हार मान जाएगा, लेकिन पिता का धन्यवाद हो कि उसने हार नहीं माना।
यहां तक कि जब यीशु ने कहा, हे पिता ये प्याला मुझसे हटा दे, वो ऐसा समय था जब कमजोर होकर बहुत बहुत दबाव में आकर वो ऐसी अवस्था पर पहुंच गया था जब उसे नहीं लग रहा था कि वो आगे बढ़ेगा। लेकिन परम पवित्र पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस पुकार में उसने पूर्ण विराम नहीं डाला, ये कहकर कि प्रभु इस प्याले को मुझसे हटा दे। वहां पर पूर्ण विराम नहीं पाया जाता है, परंतु एक कॉमा पाई जाती है। उस कॉमा का अर्थ ये था कि उसकी प्रार्थना वहीं रुकी नहीं, लेकिन वो आगे बढ़ते हुए कहा तो भी, और वो जो शब्द तो भी शब्द जो प्रभु यीशु ने प्रयोग किया, मेरे प्रियो आज आप और मैं इसीलिए छुड़ाए हुए लोग हैं क्योंकि यीशु ने वो शब्द प्रयोग किया, तो भी मेरी इच्छा नहीं परंतु पिता तेरी इच्छा पूरी होने पाए। वो तो भी शब्द बोलने की हिम्मत जब प्रभु यीशु ने रखा, इसीलिए तो उसके पास वो नाम है जो कोई और नाम के तुल्य नहीं है, किसी और नाम के समान नहीं है, कोई दूसरा नाम उस नाम से ऊंचा नहीं है। केवल और केवल यीशु मसीह का नाम सर्वोच्च नाम, सबसे ऊंचा नाम, सबसे सामर्थी नाम, सबसे बड़ा नाम, सबसे विशाल नाम, सारा अधिकार रखने वाला नाम, वो शक्तिशाली नाम आज मेरे प्रियो आपके लिए और मेरे लिए उपलब्ध है। उस नाम से हम चंगाई पाते हैं, उस नाम से हम छुटकारा पाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कार्य जो उस काम के द्वारा है वो ये है कि हम पाप के श्राप से छुड़ाए जाते हैं, पाप के बंधनों से हम छुड़ाए जाते हैं यीशु के नाम के द्वारा और उसके बहाए हुए रक्त के द्वारा। हालेलुया। इसीलिए जब हम उन पंक्तियों को गाते हैं, तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, मेरे प्रियो विश्वास के साथ इन पंक्तियों को गाएं, एक प्रार्थना के रूप में, एक अंगीकार के रूप में गाइए कि यीशु तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई। और आज के दिन जब मैं खड़ा हूं यहां पर, जब मैं खड़ी हूं इस रोग को लेकर, इस बीमारी को लेकर या इस बंधन को लेकर, मेरा विश्वास ये है प्रभु यीशु, जब मैं आपका ये नाम लूंगा और जब मैं अंगीकार करूंगी तो फिर मैं अवश्य अपनी चंगाई को प्राप्त करूंगी, अपने छुटकारा को अनुभव करूंगी, बंधन मेरे जीवन से टूट जाएंगे जब मैं प्रभु यीशु का नाम लेता हूं। आइए सब मिलकर हम इस गीत को विश्वास के साथ गाएं, अधिकार के साथ गाएं। हालेलुया। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, विश्वास के साथ गाइए। तेरे नाम में है भलाई, ओ यीशुआ, हाँ प्रभु यीशुआ, तेरे नाम में है, तेरे नाम में है चंगाई। अपने हाथों को उठाकर गाएं, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशुआ, 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 कम ऑन, तेरे नाम में है, कम ऑन, यीशु नाम, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम, यीशु नाम में है भलाई, यीशुआ। हालेलुया। धन्य हो प्रभु यीशु, धन्य हो आपके बड़े सामर्थ के लिए जो मेरे जीवन में कार्य करता है। धन्यवाद तेरे अद्भुत कार्य के लिए जो मेरे जीवन के हर परिस्थिति को संभाल सकता है, मेरे हर जीवन के क्षेत्र में हस्तक्षेप करके। हालेलुया। तेरे नाम यीशुआ नाम, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु जी छुटकारे के लिए, धन्यवाद चंगाई के लिए, धन्यवाद रिहाई के लिए, धन्यवाद देते हैं भलाइयों के लिए, धन्यवाद देते हैं ओ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत कार्य, अद्भुत चमत्कार, अद्भुत सामर्थ का प्रकटीकरण आपके नाम के द्वारा संभव है। हालेलुया। धन्य हो प्रभु यीशु, धन्य हो, धन्य हो,
धन्य हो प्रभु, हालेलुया। अपनी आवाजों को उठाकर अंगीकार करें, अपनी आवाजों को उठाकर अंगीकार करें, अपनी आवाजों को उठाकर धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ यीशु, 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 यीशु। ओ रिबाशा बाला थारा खारा मामा बाबा बाबा शांदे रे बे। हीरा बाबा सबला बारा शांदे रे नमस्ते बोलो। ओ यीशु, 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 यीशु। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो आपका अद्भुत नाम, सामर्थी नाम। हालेलुया, हालेलुया। धन्य हो, धन्य हो प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद अपने लोगों को छूने के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु। वे जो बीमार हैं प्रभु, उनके शरीर में आपका चंगा करने वाला सामर्थ जब प्रवेश करता है तो बहुत अद्भुत और अनोखा कार्य, सामर्थ्य कार्य उनके जीवन में करता है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं चंगाई के लिए, धन्यवाद देते हैं रिहाई के लिए, धन्यवाद देते हैं छुटकारे के लिए, धन्यवाद देते हैं बंधनों का तोड़े जाने के लिए, धन्यवाद देते हैं बोझों के उठाए जाने के लिए। ये सारे कार्य प्रभु आपके द्वारा संभव है। हम धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज के दिन हम पास्टर सुधाकर जो छिब्रमाऊ में हमारे मिशनरी हैं प्रभु जी, छिब्रमाऊ के पास्टर सुधाकर की मम्मी के लिए प्रार्थना मांगते हैं प्रभु। हाल ही में शारीरिक रूप से एकदम से अचानक बहुत कमजोर होकर बिस्तर पे इस समय पाई जाती हैं। शरीर का एक हिस्सा कार्य नहीं कर रहा है प्रभु जी, न बोल पा रही हैं, ना कुछ खा पी पा रही हैं खुद से। अचानक से ये कैसे हुआ हम नहीं समझ पा रहे हैं। और आज के दिन हम इसीलिए उस माता जी को आपके चरणों पर लाते हैं। पिता परमेश्वर, पास्टर जी को आज अपने चर्च में सेवकाई करनी है। पास्टर सुधाकर को अपने पूरे ध्यान से और मन से आपकी सेवा करना है प्रभु जी। हम प्रार्थना मांगते पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें वो तसल्ली दें कि उनकी माँ की रक्षा, उनकी माँ की चंगाई, उनके माँ को पैरों पर खड़ा करने वाला यहोवा परमेश्वर उनके बगल में है, उन्हीं के संग है। तो इसीलिए उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो शांतिपूर्ण रीति से अपनी सेवकाई के कार्य में अपने आप को पूरी तरह से देने पाए। और उसी समय हम कलीसियाई रूप से उस माता जी के लिए प्रार्थना मांगते हैं। इसी वक्त प्रभु जब यहाँ की कलीसिया प्रार्थना कर रही है, वहाँ पर वो माता जी उस बिस्तर पर जब लेटी अपने कमरे में, वहाँ पर उस कमरे में आपकी उपस्थिति को वो अनुभव करने पाए। आपके अद्भुत उपस्थिति को प्रभु जी, आपकी शांति जो उस कमरे को भर देगी, आपका आनंद जो उस कमरे को भर देगा प्रभु जी, इन सबों के द्वारा होने दे कि वो माता जी आपके उपस्थिति को महसूस करके आप में मगन होने पाए, आप में आनंदित होने पाए, और उसके द्वारा प्रभु वो अद्भुत चंगाई को और छुटकारे को अनुभव करेगी। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज की सुबह पवित्र आत्मा, हमारी प्रार्थना है आप अपने अद्भुत कार्य को हमारे मध्य में करो, अपने अद्भुत चलन को हमारे मध्य में करो पिता परमेश्वर। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ पर आए हुए हर एक व्यक्ति के मन को, हर एक व्यक्ति के हृदय को आप छुओ प्रभु जी, और आप उनको अपने वश में लाओ, ताकि जो समय यहाँ पर बिताते हैं उस समय, पूरे समय भर प्रभु वे अपना ध्यान आपकी ओर लगाने पाए। यहाँ पर बैठे किसी का भी ध्यान, चाहे वो बालकनी के ऊपर हो या बालकनी के नीचे वाले हिस्से में हो, प्रभु किसी का भी ध्यान मोबाइल फोन की ओर ना जाने पाए, उनका ध्यान किसी और व्यक्ति या घटने की ओर ना जाने पाए, परंतु उनका ध्यान केवल और केवल यीशु मसीह पर लगा रहे। ये हमारी प्रार्थना है। जबकि हम प्रभु के मेज के सामने हैं, हम इस समय को तैयारी में बिताने पाए प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं यहोवा परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य के लिए, आपके अद्भुत कार्य के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। हालेलुया।